मैं हूँ राजवीर सिंह। हम करनाला चौक में खड़े हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल जम्मू में बढ़ रहे क्राइम, और हम उस व्यक्ति से बात करना चाहते हैं। और सर, आपका नाम क्या है? कुलदीप सिंह। ये कुलदीप सिंह जी, हम इनसे बात कर रहे हैं कि मैं साइकिल से आ रहा था शाम को घर, तो यहाँ इसी जगह रास्ते में रोक दिया मुझे जी। और कितने आदमी थे? 3 आदमी थे मोटरसाइकिल सर, कितने बजे का टाइम है? पर। ये को 7:45 का टाइम था। और सर, आपका मतलब कैसे आपने अपना बचाव कैसे किया और कैसे? मैं यहाँ से फिर वो आगे दुकान में चला गया, जी। तो फिर वो आगे निकल के आगे मतलब इंतज़ार कर रहे थे। तो बाइक पे थे क्या? हाँ, बाइक पे थे। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि बाइक पे थे और इन्होंने अपना आप जब करके बचाव, तो वैसे अब कैसे करके सर, कहाँ पे करके किया? यहाँ पे मतलब इसी जगह रोका था मुझे उन्होंने। जी। यही इसी जगह रोका और फिर मैं यहाँ से वो भाग के आगे दुकान में चला गया। ठीक सर, जैसे आप देख रहे हो कि दुकान पे जाके इन्होंने अपनी जान बचाई, और ऐसे और कोई इनकी जगह होता तो उनका भी यही हाल होता। तो वैसे अकेले और कोई भी होता तो ऐसे ही हो जाता इनके साथ। तो बाकी आप फिर वापस चले गए जहाँ कैसे? हाँ, मैं वापस हो गया फिर। और बाकी वहाँ पे रहे, तो उसके बाद में वापस नहीं गए? हाँ, मैं उधर वापस ही हो गया सतवारी के लिए। जी। हाँ। बाकी आपका कोई पुराना किसी के साथ दुश्मनी वगैरह कुछ ऐसे? नहीं, झगड़ा तो किसी के साथ नहीं था मेरा। जी। हाँ। तो बाकी और आपके भाई साहब? हाँ हाँ भाई। सर, आपका नाम? मेरा रघुवीर सिंह है। जी। रघुवीर जी, अपना बताइए कि कैसे हुआ इनका, तो क्या? ये वही समझ नहीं आ रही है कि कौन बंदे कौन नहीं है। ऐसे कैसे सुरक्षा होगी, कैसे आदमी काम से आएगा, घर पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, कानून का कोई पता ही नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसे गुंडागर्दी शरेआम चल रही है, तो ऐसे मतलब क्या करें हम। बाकी जो लड़के वगैरह जो 3 हैं, वो कोई आपको किसी पे शक या कुछ? शक तो अभी मैंने 2-3 दिन पहले FRI करवाई थी एक लड़के पे, कंप्लेंट करवाई थी और उसको अंदर करवाया था, और उसके बाद उसको गांव के पंचू ने कंप्रोमाइज़ करवा के बाहर निकलवा दिया था। तो फिर भी हमें डाउट तो उन्हीं पे जाएगा ना, कि हमारी तो दुश्मनी किसी के साथ थी ही नहीं। आज तक कितने साल हो गया हमें जम्मू में इधर आते जाते इस रास्ते से, आधी रात को, कभी हॉस्पिटल, कभी कहीं का कोई कहीं, लेकिन हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। तो उसके बाद ही ये वारदात हुई, तो हमें शक हो रहा है इसलिए। तो सर, जो कंप्रोमाइज़ जो करवाया वो किस वजह से करवाया, किस मसले से? वो मेरी बेटी को लड़का तंग करता था स्कूल जाते वक्त, और कभी हमारे घर के नंबर पे मैसेज गलत लिखता था, कुछ करता था, ऐसे गलत कमेंट मारता था। इस वजह से मैंने कंप्लेंट की थी। अच्छा, तो लड़की ही करके हैं? जी। तो उनके मतलब कि उन्होंने कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं किया फिर, जो पुलिस स्टेशन वगैरह कुछ नहीं? उन्होंने रखा अंदर ऐसे ही, मतलब जैसे ससुराल में रखते हैं, बस ऐसे समझाया, आखिर बच्चा है समझ जाएगा, आखिर कोई बात नहीं, छोड़ देंगे इसको। उन्होंने कंप्रोमाइज़ करवाया तो चला गया। चलो, वो तो उनकी वो हो गया ना। हाँ जी। तो उसके बावजूद फिर ये जो अटैक हुआ, तो उसी पे जा रहा आपका? हमारा तो शक यही जा रहा है कि हमारा दुश्मन और है ही नहीं कोई। यहाँ पे किसी से भी पूछ लो कि हमारे साथ किसी की शरारत या कोई किसी के साथ कोई बुरा किया होगा या कुछ किया होगा, किसी के साथ कोई कुछ नहीं लेना देना हमारा है। हम अपने रास्ते आते हैं, अपने रास्ते जाते हैं, और ये हाल रहा तो अब तो जीने का मन नहीं कर रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि अब बच्चे मैंने पढ़ाने किस लिए, मैं इनको भी मार देता हूँ, खुद को भी मार के तो ख़त्म कहानी का ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि कानून पे भी अब मुझे भरोसा नहीं रहा है। सर, ये देख सकते हैं जैसे कि ये हमारे जम्मू के हालात ऐसे रहेंगे तो कैसे लोग जिएंगे और क्या करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो उनके चेहरों का खौफ, और जैसे कि आप देख सकते हो कि हाँ भाई, ये कह रहे हैं कि हम कोई किसी के पास जाएं ना, कोई पुलिस हमारी मदद कर सकती है ना कोई, तो जाएं किसके पास जाएं ये लोग। और ये इनके साथ और खड़े हैं, हम इनसे ही बात कर रहे हैं। सर, आपका नाम? नमस्कार सर। ये कल रात को इधर जो घटना हुई, ये लड़का आया था सतवारी से, सतवारी में काम करता है, तो उधर से आया तो इसको रास्ते में उन्होंने रोक दिया। पता नहीं कौन थे कौन नहीं थे, इसको भी रात का मसला है, तो कोई 7:45 बजे ये यहाँ से गुज़र रहा था। तो फिर वो
जब वो रास्ता रोक गए यहाँ पर, तो उधर से फिर इसने बहुत मुश्किल से जान बचाई, इधर उधर छुप कर तो वापस चला गया कि आगे जाने का कोई इसके पास कोई साधन नहीं था कि आगे वो मार देंगे इसको। सर ये आपके लगते कौन है? ये लड़का मेरा है, ये भी लड़का मेरा है। जो छोटे बड़े लड़के हैं? हाँ जी, हाँ जी जी। तो बस उधर से फिर वो वापस हम घर से इसको फ़ोन लगाते हैं, कहाँ गया आखे मैं सतवारी में तो रोता रोता वहाँ तक आखे भाई वो रास्ते में मैं ऐसे ऐसे मेरे ऊपर अटैक कर दिया, कोई थे पता नहीं, कोई बंदे मेरे रास्ता रोक दिया उन्होंने। फिर उधर से वो उधर गया, फिर सवेरे हम परेशान ही हो गए। मैं कि भाई ये क्या बात हो गई, क्या ऐसे। यहाँ से हम 95 से लेकर 93 तक चल रहे हैं, कोई किसी ने हमने नहीं रोका, नहीं कुछ भी। मजदूर आदमी है, दिहाड़ीदार बंदे हैं, हमें कौन रोकता है? तो क्या होता है, मजदूर के पास नहीं पैसा है नहीं कुछ भी है, तो हमें कोई शकूक हो रहा है कि भाई ये कोई कहीं ये गांव के ही बंदे हैं। जैसे सर आपका लड़का कह रहे हैं कि निकी लड़कियों को तंग करते थे लड़के जैसे चल हाँ। के, तो वो कौन है, कैसे है वो? ये लड़का जो लड़की को तंग करता था, कभी मैसेज भेजना, कभी रास्ते में खड़ा हो जाना, उधर 2-4 लड़के लेकर तो उसको रोकना। एक बार सतवारी चौक में रोक दिया उसने, तो बहुत मुश्किल से उधर से वो घर तब तक ये पहुंच गया लड़का। उधर से आया तो फिर उसने ले आई लड़की, तंग हो गया जिस टाइम, तो फिर हमने पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। अच्छा उधर गए तो चलो की फरियाद अपनी कि भाई मदद करो, ये करो, तो फिर कुछ भी नहीं। वो फिर चलो गांव के पंच सरपंच सारे इकट्ठे हो गए कि भाई कर दो फैसला, आइंदा के लिए ऐसा कोई काम नहीं करेगा। आपको क्यों लग रहा है कि वही लोग हैं, चाहे कोई और है? नहीं, देखो और किसी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, कोई कुछ नहीं। शक हो रहा है कि हो सकता है वही है, और तो इधर कौन कोई मतलब नहीं वो कर सकता है, क्योंकि इसमें वो जो है कि इधर गांव का और कोई भी नहीं, हमारे पर किसी से कोई हमारी दुश्मनी नहीं, कोई चीज़ नहीं, तो बाकी शक हो रहा है हमें। तो वो इतना बड़ा हो गया कांड, तो आप क्यों नहीं पुलिस वालों के पास क्यों नहीं जा रहे? पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था आपको आज। नहीं वो पुलिस पहले तो हम गए थे ना, तो अभी हम देख रहे थे कि वो लड़का आएगा तो फिर जाएंगे हम पुलिस के पास। क्या किया जिसने, क्या कुछ है? हाँ वो लड़का मतलब इसका ही इंतज़ार कर रहे थे ना, ये अभी आया सतवारी से। अब हम जा रहे हैं पुलिस में, कंप्लेन करेंगे, उनको फरियाद करेंगे भाई हमारी मदद करो किसी तरीके से भी, ये क्या है हो रहा है गरीबों पर इतना जुल्म। तो इसलिए हम अब जा रहे हैं पुलिस स्टेशन को। जैसे कि हम इस परिवार से मिले हैं, कुलदीप सिंह जी जो हैं, इनका परिवार पूरी रात इनको ढूंढते रहे और ये अभी इनके साथ मिले हैं। तो ये लोग इतने परेशान हो गए हैं कि ये लोग इतने तंग हो गए, पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं रिपोर्ट दर्ज करवाने कि जो इनके मोहल्ले के लड़के वगैरह हैं उन्हीं को चाहे शक है या क्या है, उन्हीं के तौर पे जा रहे हैं करवाने। और बाकी आप लोग देख ही रहे हैं कि कितना तंग हो गया। ऐसे घर में बहू बेटियां कैसे बाहर निकलेंगी, ऐसे चलते हुए मंचले जो मोहल्ले के हैं वैसे करके। और बाकी आप देख ही सकते हैं कि ये कितना घबराए हुए हैं लोग, इनके चेहरे को देख सकते हैं आप कि इस करके ये लोग जा रहे हैं पुलिस स्टेशन तो और अपनी कार्रवाई